Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। गूगल ने अभी जस्ट अक्टूबर 4, 2023 को एक गूगल अक्टूबर 2023 स्पैम अपडेट रिलीज किया है। ये उन सारे वेबसाइट ओनर्स के लिए ज्यादा सोचने वाली बात है जो कि स्पैमी टेक्निक यूज करके कंटेंट को राइट करते थे। तो गूगल अभी जब ये रिलीज किया इसको, तो गूगल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पूरा क्लियरली दिखाया है। ये है गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट। इसका नाम दिया अक्टूबर 2023 स्पैम अपडेट और लॉन्च हुआ अक्टूबर 4, 2023 को। ये क्लियरली बोल रहा है, दिस स्पैम अपडेट aims to clean up several types of spam that our community members reported in Turkish, Vietnamese, Indonesian, Hindi, Chinese and other languages। एक्चुअली में गूगल ने अभी जस्ट 3-4 मंथ बैक एक स्पैम रिपोर्ट फॉर्म दिया था यूजर्स को और बोला था ये है स्पैम रिपोर्ट फॉर्म। ये स्पैम रिपोर्ट फॉर्म देकर गूगल ने बोला था कि आप ऐसी वेबसाइट को मुझे बता सकते हैं, उनका लिंक दे सकते हैं जो कि स्पैमी है, और उसको हम लोग लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद उस पर देखेंगे कि क्या एक्शन ले सकते हैं। तो गूगल ने ऐसे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को लर्न किया है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा उस फॉर्म को फिलअप करके दिया है, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिन्होंने कि अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को दिया होगा। लेकिन गूगल ऐसा नहीं है। गूगल ग्लोबली मतलब इतने सारे वेबसाइट को उसे रिसर्च करना होता है, फिर वो देखता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है। तो ऐसा नहीं करेगा कि किसी भी कंपटीटर की वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा या उसे बिल्कुल भी मतलब रैंक नहीं करेगा। वो सारा ये चीज़ करने के बाद अपने AI बेस्ड सिस्टम का, गूगल का एक AI बेस्ड स्पैमी सिस्टम है, इसका नाम है स्पैम ब्रेन। AI बेस्ड स्पैम प्रिवेंशन के लिए बनाया है गूगल ने, और ये डेवलप हुआ था 2018 में और पब्लिकली अनाउंस हुआ था 2022 में। तो इसका मेन मकसद होता है स्पैम ब्रेन का। इसको गूगल ट्रेन करता रहता है स्पैमी टेक्निक के लिए, और ये इंश्योर करता है स्पैम ब्रेन की जो गूगल का स्पैम पॉलिसीज है उनको इन्फोर्स करे, उसको देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट्स स्पैमी टेक्निक्स यूज कर रही। तो ये AI हमेशा इसी पे काम करता है। तो अभी जब सब लोगों ने इस फॉर्म को भर करके दिया, इसके बाद से गूगल ने एनालिसिस किया मिलियंस ऑफ वेबसाइट को, और फिर जा करके उसने देखा कि सबसे ज़्यादा टर्किश, वियतनामीज, इंडोनेशियन, हिंदी, चाइनीज, इन सारे लैंग्वेजेज में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि स्पैमी पॉलिसी का, गूगल के स्पैमी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें वो सारे वेबसाइट ओनर को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जो कि ऐसा काम नहीं करते हैं। ये बल्कि उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उनका जब ऐसे वेबसाइट जो कि स्पैमी टेक्निक यूज करके कंटेंट राइट करते थे तो उनका ग्राफ डाउन होगा, यानी उनका SERP पेज पे रैंकिंग डाउन होगी। तो डेफिनेटली वो वेबसाइट ओनर का SERP पेज पे ज़्यादा मतलब रैंकिंग हाई होती जाएगी जो लोग ऐसे टेक्निक यूज नहीं करते थे। तो स्पैम पॉलिसी जो गूगल का है, वो स्पैम पॉलिसी इसने 14 टाइप के स्पैम पॉलिसीज गूगल ने ये डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉकिंग, डोरवेज, हैक्ड कंटेंट, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स, यूजर जनरेटेड स्पैम, थिन एफिलिएट पेजेस, स्नीकी रीडायरेक्ट, स्क्रैप कंटेंट, ये सारे 14 टाइप्स के स्पैम पॉलिसीज है। लेकिन जो अभी अपडेट ये आया है गूगल का अक्टूबर का स्पैम अपडेट, इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो होगा जो इसके क्लॉकिंग टाइप के जितने भी होंगे, क्लॉकिंग टाइप के स्पैम, हैक्ड टाइप के स्पैम, ऑटो जनरेटेड टाइप के स्पैम, हैक्ड, क्लॉकिंग एंड स्क्रैप्ड टाइप के स्पैम जो होंगे, इस सबसे ज्यादा इस टाइप के पे ही ये अप्लीकेबल होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये 14 टाइप्स के टोटल ऐसे स्पैम पॉलिसीज होते हैं गूगल के। लेकिन ये क्लॉकिंग, हैक्ड कंटेंट, स्क्रैप्ड कंटेंट, स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, ये क्या होते हैं और क्या कहीं आप भी अपने वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट
यूज तो नहीं कर रहे थे, राइट तो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्लॉकिंग। क्लॉकिंग टाइप का कंटेंट, क्लॉकिंग स्पैमी टेक्निक उसे कहते हैं जिसमें आप यूजर को तो डिफरेंट पेजेस दिखाते हैं, डिफरेंट कंटेंट दिखाते हैं, लेकिन गूगल के बॉट को या किसी भी बॉट को आप डिफरेंट कंटेंट दिखाते हैं। तो यदि ऐसा कुछ भी है तो ये आता है क्लॉकिंग के अंदर, और ये ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस अपडेट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज हैक्ड कंटेंट। हैक्ड कंटेंट वो होता है जिसमें कि आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, और इसमें ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को हैक करने के बाद उसके कोड को इंजेक्ट कर दे। जो भी हैकर है वो आपके वेबसाइट के बैकएंड पे चला जाए और कोड को हैक कर करके डिफरेंट टाइप के कंटेंट को दिखाने लगे। इसमें ये भी हो सकता है हैकिंग वाले में कि पेज इंजेक्शन भी हो सकता है, यानी पेज को इंजेक्ट करके हैकर्स में बी एबल टू ऐड न्यू पेजेस टू योर वेबसाइट दैट कंटेंट स्पैमी कंटेंट, मीन्स स्पैमी कंटेंट वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे, या कंटेंट का इंजेक्शन करे कि मतलब कंटेंट आपके वेबसाइट पे वो दिखाए या वो डाल दे जो कि आपने एक्चुअली में डाला ही ना हो, तो मतलब हैक हो। और रीडायरेक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि मतलब जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर लिंक पे जाता है तो उसे जाना चाहिए किसी और पेज पे, लेकिन रीडायरेक्ट हो जा रहा है कहीं और। तो ये सारे होते हैं हैक्ड कंटेंट। तो यदि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो इसको भी आपको चेक करना होगा कि कहीं आपकी वेबसाइट हैक तो नहीं हो गई। नेक्स्ट वन इज स्क्रैप्ड कंटेंट। स्क्रैप्ड कंटेंट का मतलब क्या होता है? स्क्रैप्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी साइट्स दैट कॉपी एंड रीपब्लिश कंटेंट, मीन्स आप किसी दूसरी वेबसाइट से जो कि रियली में यूनिक ओरिजिनली कंटेंट राइट किया हुआ है वहां से कॉपी पेस्ट किए अपने वेबसाइट पे, सिंपली किसी वर्ड का सिनोनिम राइट कर दिए, किसी वर्ड को बस इधर उधर चेंज कर दीजिए और उसको करके बस आप कॉपी पेस्ट कर दिए। तो ऐसे भी कंटेंट के लिए ये अपडेट जो आया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। एंड लास्ट वन इज स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट। आजकल सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि लोग ऑटोमेटिकली, मतलब एआई बेस्ड हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे और कोई भी एआई बेस्ड हो, जो कि कंटेंट राइट करते हैं, वहाँ पर लोग जनरेट कर रहे हैं कंटेंट को, अब बस सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। गूगल ये नहीं कहता है कि हाँ, आप पहले गूगल डेफिनेटली मना करता था कि एआई बेस्ड कंटेंट नहीं राइट करना है, लेकिन अब गूगल एआई बेस्ड कंटेंट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वहाँ पे ये बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एआई से आप सिंपली जनरेट करा दिए और कॉपी पेस्ट कर दिए अपने वेबसाइट पे, बिल्कुल भी नहीं। जब आप वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर जनरेट कराइए, वहाँ से आइडियाज लीजिए, लेकिन आइडिया लेने के बाद से उसमें वैल्यू ऐड करिए, मतलब उसको मॉडिफाई करिए, कंटेंट को एडिट कीजिए, और तब जा कर करके उसको जो भी कंटेंट आप राइट करने हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें और डेप्थ में जाइए और फिर उसका कंटेंट को अपने वेबसाइट पे आपको डालना चाहिए। तो इस तरीके से ये चारों जो है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस अपडेट में, ये जो स्पैम अपडेट आया है। अब इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? हाउ टू रिकवर, आप कैसे इससे रिकवर होंगे? ये जो अभी अक्टूबर 2023 स्पैम अपडेट आया है, यानी आपने ऐसा कोई भी कंटेंट राइट कर दिया है, आपके वेबसाइट पे है, जाने अनजाने में, तो उसको कैसे रिकवर होना है वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो गूगल की पॉलिसीज हैं, जिस पे चारों मेनली फोकस्ड हैं, क्लॉकिंग, हैक्ड कंटेंट, स्क्रैप्ड कंटेंट एंड स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। इन केस यदि ऐसा आपने कुछ भी नहीं राइट किया है और आपने देखा कि 4 अक्टूबर के बाद आपके ट्रैफिक डाउन हो रही है, रैंकिंग डाउन हो रही है, तो आपको जो भी इसके स्पैम पॉलिसी के 14 ये सारे स्पैम टेक्निक है जिसके थ्रू बताता है कि इसको नहीं करना चाहिए गूगल,
तो इन सब को आपको स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पर इन 14 स्पैम टेक्निक को कहीं यूज तो नहीं हुआ है आपके वेबसाइट पे। ऐसा यदि हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपली उस पेज को डिलीट कर देना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप ऐसे यूआरएल को रीडायरेक्ट ना कर दें दूसरे वेब पेजेस पे, दूसरे यूआरएल पे आपको इसको रीडायरेक्ट नहीं करना है और इसको ऐसे कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, इसको रीडायरेक्ट मत कीजिए। इन केस आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं किन्हीं वजहों से, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको नो इंडेक्स कर देना है उस पेज को। नो इंडेक्स करके आप उस पेज को रखेंगे भी तो यूआरएल को, गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गूगल को तभी फर्क पड़ता है जबकि आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को इंडेक्स करने को कहते हैं। यानी यदि नो इंडेक्स नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली गूगल का बॉट ऑटोमेटिकली क्रॉल करता है, जाएगा और वो क्रॉल करके हर एक वेब पेजेस को इंडेक्स कर देता है। लेकिन ऐसा यदि कोई भी स्पैमी टेक्निक आपने यूज कर लिया है तो सिंपली आपको या तो डिलीट कर देना है या उसको नो इंडेक्स कर देना है। और इस तरीके से आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ दिनों में ये धीरे धीरे फिर से ट्रैफिक आने लगेगा और आपका वेबसाइट फिर से रैंक करने लगेगा। तो गूगल जो ये अभी अपडेट लेकर के आया है, इस अपडेट को अक्टूबर 4 को जो लेकर करके आया है, यहाँ पर देखेंगे गूगल ने इस मंथ में 4 अक्टूबर को ये रिलीज किया, अक्टूबर 2023 स्पैम अपडेट, और 14 सितंबर को आया था सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट। उस पे भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर मैंने इस पे भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे देख सकते हैं। अगस्त में आया था, अगस्त 2023 कोर अपडेट, और अभी जस्ट 5 अक्टूबर को गूगल ने लॉन्च किया है अक्टूबर 2023 कोर अपडेट। तो ये जो कोर अपडेट होता है इसमें गूगल एज सच इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि वो क्या करने जा रहे, क्योंकि वो पूरा थ्रू आउट देखता है, रीड करता है, और इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक में इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत डेफिनेटली देखने को मिलता है, लेकिन इसका भी डिटेल गूगल ने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, या कोर अपडेट का गूगल बहुत ज़्यादा डिटेल बताता भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इसका अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है अक्टूबर 5 से, और ये 2 वीक्स के अराउंड लेगा, जब ये रोल आउट हो जाएगा तो और भी डिटेल्स इसके पता चलेंगे कि हाँ इससे कितना इम्पैक्ट वेबसाइट पे पड़ा है। सो आई होप आज आपको मतलब इस पे क्लियर हो गया होगा कि गूगल का अक्टूबर 2023 स्पैम अपडेट क्या आया है, क्या रिलीज किया है, और आप इससे रिकवर करने के लिए क्या क्या कर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।